मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ एंड एलसीएम के इंट्रोडक्शन क्लास लिया था। कुछ जाने थे कि कॉमन फैक्टर्स क्या होता है और भी जाने थे हम लोग कैसे एचसीएफ फाइंड आउट करने या फिर डिवीजन मेथड्स को देखेंगे। ठीक है, इस सेशन में हम लोग एचसीएफ पर्टिकुलरली जो टॉपिक है वो एचसीएफ पे आज डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इसको हम और क्या क्या कहते हैं, किस प्रोसेस से आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी नंबर का। ठीक है, तो एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है ये देखो। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको ये सिमिलर होता है किसके, जीसीडी के। जीसीडी के सिमिलर होता है। जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर और कॉमन डिवीजर यही चीज जब हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट होगा तो वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ या जीसीडी के दोनों वैल्यू एक है, दोनों बातें एक है। ठीक है, तो इन सभी को जानने से पहले हमको आशा है कि आप लोग कॉमन फैक्टर्स मालूम होंगे, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार कॉमन फैक्टर्स को भी रिकॉल कर देता हूं आप लोगों को। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होता है बेसिक तौर पे कि फैक्टर दैट इज कॉमन टू फैक्टर्स दैट आर common to two or more numbers are said to be common factor। समझ में आया? मतलब दो या दो से ज्यादा नंबर का जो भी फैक्टर होगा कॉमन, वही क्या कहलाएगा, फैक्टर्स दैट आर कॉमन टू टू और मोर नंबर आर सेड टू बी कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल देखिए, कॉमन फैक्टर अगर हमको 6 एंड 12 का निकालना है तो पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। वैसे ही फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा, फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉमन फैक्टर 6 एंड 12 का क्या होगा, तो कॉमन फैक्टर ऑफ 6, 12 इज व्हाट, देखिए 1 इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, साथ में क्या होगा, 2 होगा, साथ में 3 और 6, ये होंगे हमारे कॉमन फैक्टर किसके, 6 और 12 के। आई थिंक कॉमन फैक्टर का आप समझ गए होंगे। सिमिलरली जब आप बात करें, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालते हो तो क्या करते हो, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, वही आपका एचसीएफ कहलाता है या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो एचसीएफ निकालने के 2 प्रोसेस है। ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट के मेथड जो बात करेंगे, मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड क्या होता है, सेकंड जो हमारा होता है वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इन्हीं 2 प्रोसेस से आप लोग एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक नंबर दिया है 6, 12 और 18, इसका कहता है कि एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, आप पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 6 निकालिएगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा बताइए। अगर मैं बोलता हूं कि प्राइम फैक्टर्स निकालिए 6 का, इसका मतलब क्या होगा, और अगर मैं बोलता हूं फैक्टर निकालिए 6 का, इसका मतलब क्या होगा। फैक्टर अगर मैं बोलता हूं कि निकालिए, इसका मतलब हुआ कि आप वो किसके से डिविजिबल है। ठीक है, और प्राइम फैक्टर अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, फैक्टर, तो वो क्या हो गया कि वो किस से डिविजिबल है। जैसे 1 से मल्टीप्लिकेशन अगर 6 में ऐसे करूं, 2, 3, 3, 1। ओके, 2 into 3, ये प्राइम फैक्टर्स हुआ किसके,
6 थे, ठीक है। वैसे ही प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा? प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज व्हाट? इट्स जस्ट लाइक 1 into 2 into 2 into 3. Okay. The common factor, common prime factor is what? 1 है, 2 है, और क्या है? 3 है, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स है। लेकिन HCF के केस में क्या करोगे? तो HCF ऑफ 6,12 या फिर HCF of 6,12 is what? Is 3 2 या 6 1 6 1 या 6 and 12 का कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? तो खुद 6 होगा, ठीक है। वैसे ही अब हम आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर बोलता है कि आप 180 को डिवाइड करो 3 से या 4 से, ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन देता है, फाइंड द HCF ऑफ 180 and 4 with the long division methods, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? पहले कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है और उसके बाद छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 180 ग्रेटर देन 4, अब हम 4 से डिवाइड करेंगे। किसमें? 180 में। कितने टाइम से नहीं कटेगा बताइए? अगर सिंपल देखते हो तो 4 4 जा 16, कैरी आपका यहाँ पे कितना रहेगा? 2 और 0, 4 5 जा 20। तो ये तो पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। और जब डिविजिबल हो गया तो ये जो हमारा डिविजर जो होगा डिविजन, वो क्या कर रहा है हमारा? वो हमारा HCF कर रहा है। HCF ऑफ 180, 4 इज व्हाट? आल्सो 4। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड्स नाम है जिसको प्रोसेसर आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में बना दिए, क्या इस और भी प्रोसेस से बना सकते हैं। चलो और भी देखते हैं। मतलब लॉन्ग डिवीजन नाम है तो हम इसे लॉन्ग प्रोसेस करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी स्टेप से इससे रिलेटेड मैंने आप सभी के नोट्स को पर्सनली दे चुका है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 920 और 575 का हमको फाइंड द HCF ऑफ 920 and 575 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। कंपेयर करेंगे पहले 920 ग्रेटर देन 575 से, तो 575 से डिवाइड करेंगे किसे? 920 में। तो 575 डिवाइड 920, तो 1 टाइम्स के लिए कैंसिल करेगा 575, कितना रिमाइंडर बचेगा बताइए? अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा और डिवाइड करने को अगर आप कोशिश कीजिएगा कि इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है तो बताइए कितना बचेगा? 345 आपका रिमाइंडर बचेगा, जो कि बिल्कुल सही है। और इस 345 को आप क्या कीजिए? 570। अब ये जो हमारा रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर ना रहता क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड बन जाएगा और ये जो टर्म हमारा डिविजन बन जाएगा, ठीक है। तो 345 से 575 में हम लोग डिवाइड करेंगे। 1 टाइम्स 345 0 3 2। अब इस रिमाइंडर से इसमें डिवाइड करेंगे 345, 1 टाइम्स 230। अब इस 115 से 230 में डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये पूरा रिजल्टेंट 0 ना हो जाए, पूरी तरह से कैंसिल ना हो जाए। और जब कैंसिल होगा तो लास्ट का जो डिवीजन होगा हमारा डिविडेंड, वही हमारा क्या होगा? हमारा HCF होगा। दैट मींस यहाँ पे HCF क्या होगा? HCF इज 150। और भी क्या लिख सकते हो? HCF ऑफ 575, 920 इज व्हाट? 150। ओके, तो इस प्रोसेस से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। और ये जो हमारा हो गया था, एक तरह से मैं बोलूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने देख लिया। कुछ इसके प्रॉपर्टीज भी होते हैं HCF के, वो देख लेते हैं। आप लोग को प्राइम नंबर मालूम है। को प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर क्या हो? कॉमन केवल 1 हो। और को प्राइम नंबर्स के HCF भी ऑलवेज क्या होते हैं? 1 ही होते हैं। इस बात का याद रखिएगा। अगर मैं देखूं 5 और 7 कैसे को प्राइम नंबर होते हैं, इनका क्या होगा? 1 फैक्टर ऑफ 1 और 5 होगा, इसका फैक्टर 1 और 7 होगा। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा 5 और 7 का? 1 होगा। अब 1 होगा तो 5, 7 आर को प्राइम नंबर।
अब को प्राइम नंबर होगा, देयरफॉर HCF ऑफ 5 and 7 is not 1. और भी क्या कर सकते हैं, HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1. ओके, एक और देख लो, द HCF ऑफ टू नंबर्स, ये पहला मान लो इसको, द HCF ऑफ टू नंबर is and its factor is, मतलब the HCF of two numbers and its factor is the factor itself, the factor itself. मतलब कहानी की समझ में नहीं आई, the HCF of two numbers and its factor is the factor itself. अब मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, 3 is the factor of 6. आप सभी को मालूम है 3 is the factor of 6. ये आप सभी जानते हैं कि 6 का फैक्टर क्या है, 3 है. तो अगर 3 6 का फैक्टर है तो HCF भी होगा वो 6 का. The HCF of 3 and 6 is क्या हो जाएगा, 3. The HCF of two number and its factor is factor itself. Example मैंने लिया 3 is the factor of 6. Therefore, यह thus HCF of 3 and 6 is also 3. Okay? तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम लोग यही क्लियर करते हैं. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कराया है. आप सभी के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये नया चैप्टर है, जो का सिलेबस है. प्रीवियस सेशंस में या प्रीवियस क्लासेस में जो मई तक का सिलेबस है आप लोग पढ़े हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चंस होंगे. तो प्लीज आप सभी पहले उसको बनाइएगा और अगर किसी तरह का डाउट्स होता है तो फिर अपने डाउट्स से पूछिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.